चैनल बनाने संस्कृत प्रकाशन, चैनल का नाम संस्कृत प्रकाशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के छात्र हैं। इन लोगों की पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रथमा पाठ। का पाठ? प्रथमा पाठ का नाम है मंगलम। पाठस्य नाम किम अस्ति? पाठस्य नाम किम अस्ति? मंगलम। तो मंगलम अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले हमारी परंपरा है। किनकी परंपरा है? हम लोगों की परंपरा है कि सबसे पहले मंगलाचार होता है। या तो वैदिक संस्कृत में मंत्र बोले जाते हैं या फिर गांव में महिलाएं भी भगवान का स्मरण करती हैं, तभी कोई भी कार्य शुरू किया जाता है। तो हम लोग भी आज 10वां क्लास की प्रथम कक्षा में सबसे पहली कक्षा है, इसमें जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पाठ का नाम भी क्या है? मंगलम। इस पुस्तक की शुरुआत करने के लिए भी मंगलम दिया गया है, अर्थात मंगलाचार। अब इसमें कहा जा रहा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः अर्थात उपनिषद। उपनिषद अर्थात अब एक उपनिषद नहीं है, बहुत से उपनिषद। कितने उपनिषद हैं? बहुत से उपनिषद हैं। तो वो सारे उपनिषदों का, उपनिषद शब्द होता है, उसका बहुवचन में उपनिषदः बनता है। क्या बनता है? उपनिषदः। तो वही कह रहे हैं उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, किस भाग में? अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत। दर्शन क्या है? अब दर्शन उसे कहते हैं जो हमको दिखता है ना। जैसे भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान हमको दिखते हैं, तभी ना दर्शन करते हैं। तो हमको शास्त्र जो है दिखलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। वो बताते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही यह जो दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है? उपनिषद। उपनिषद बताते हैं सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी और सभी जगह, कहाँ? सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से अर्थात मुख्य रूप से गाया जाता है। गाने का तात्पर्य केवल गीत से नहीं है। जैसे हम लोग श्लोकों को भी गाते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं तो उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं ना, तो उसको भी गाना हुआ, गीत को भी गाना हुआ, संगीत के साथ भी गाना हुआ। तो ये अनेकों प्रकार से गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उन्हीं मंगलों के कारण, उन्हीं उपनिषदों के कारण, उन्हीं अच्छे कार्यों के कारण, उन्हीं अच्छी सूचनाओं के कारण क्या होता है? परमात्मा के द्वारा इस संसार में अनुशासन को बनाया जाता है। हर घर में भी अनुशासन होता है। उसका स्वामी, घर के स्वामी जो होते हैं क्या करते हैं? घर में अनुशासन बना के रखते हैं कि हाँ हमारे घर के सभी लोग अनुशासित रहे, हमारे नियम के अनुकूल रहे, हमारे नियमों का पालन करें। वैसे परमात्मा भी जो है देश को चलाने के लिए देश में संविधान बना होता है। तो परमात्मा के लिए तो पूरा संसार है ना। परमात्मा के लिए क्या है? पूरा संसार है, और उस संसार को चलाने के लिए वो भी अनुशासन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और नियमों के तहत पूरे संसार पर अपना अनुशासन रखते हैं। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। वही कौन? परमात्मा। कौन? परमात्मा ही सारे संसार के
सारे तपस्याओं के परम लक्ष्य कौन है? परमात्मा। सारी तपस्याओं के परम लक्ष्य कौन है? परमात्मा। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा परम उद्देश्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में, किस पाठ में? प्रथमा पाठ में। किस पाठ में? प्रथमा पाठ में उपनिषद के पद्यात्मक यानी कि श्लोक को क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। श्लोक को क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। और कथा कहानियों को क्या कहते हैं? गद्य। उत्तमम पलक कुमारी, कथा कहानी को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। और श्लोक को क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। तो उन उपनिषदों के 5 श्लोकों को यहाँ जो है संकलित किया गया है, वो भिन्न भिन्न उपनिषदों से लिया गया है। तो प्रथमा श्लोक है, प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक जो है इसको हम लोग 2-4 बार अभ्यास करेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं कुसन्नपात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं कुसन्नपात्रेण सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं कुसन्नपात्रेण सत्यधर्माय दृष्टये दृष्ट्वा वदिष्यन्ति सर्वे वदन्तु क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण। केन पात्रेण? हिरण्मयेन अर्थात स्वर्णमयेन अर्थात स्वर्णमय पात्र के द्वारा। किसके द्वारा? स्वर्णमय पात्र के द्वारा। सत्यस्या मुखम पिहितम। सत्यस्या मुखम पिहितम। सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। क्या हो गया है? सत्य का मुख ढका हुआ है या बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो जब बंद हो गया है तो कहते हैं हे कुसुम देवता। एक वेदों के एक देवता है, उनका नाम क्या है? कुसन। क्या नाम है? उनका नाम क्या है? इसीलिए उनको संबोधित करते हुए कहते हैं
हे कुसुम देवता, आप उस सत्य रूपी धर्म को देखने के लिए, किसको? सत्य रूपी जो धर्म है, सत्य रूपी जो धर्म है, उसको देखने के लिए आप उस ढक्कन को हटाइए। आप उस ढक्कन को हटाइए। ढक्कन किस चीज का है? स्वर्णमय है। ढक्कन किस चीज का है? स्वर्णमय पात्र के द्वारा जो है वह किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। किसका मुख ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है। हे कुसुम देवता, उस सत्य रूपी धर्म को देखने के लिए आप उस स्वर्णमय ढक्कन को हटाइए। समझ में आ गया? हिरणमय अर्थात स्वर्णमय पात्र के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है। हे कुसुम देवता, आप उस सत्य रूपी धर्म को देखने के लिए ढक्कन को, स्वर्णमय ढक्कन को हटाइए, जिससे कि हम वास्तविक सत्य को, वास्तविक धर्म को देख सकें और जान सकें, और जानने के बाद हम उसका पालन कर सकें। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? हाँ, एक ईशावास्य नामक जो है उपनिषद है। उपनिषद तो बहुत है ना? उनमें से ईशावास्य उपनिषद जो है, इसी से यह लिया गया है। और यह श्लोक जो है हम लोगों के पाठ्यक्रम में है, परमात्मा के भजन करने के लिए। और इस श्लोक को हम लोग याद कर लेंगे, इसका अर्थ भी जान लेंगे, और फिर अगली कक्षा में जो है अगला श्लोक पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।